हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स एकेडमी 32 पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड चंडीगढ़ के अंदर वैकेंसी निकली हुई है ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए। और ये एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है। 24 फरवरी 2025 को ये वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ चुकी थी और ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 फरवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है 21 मार्च 2025 लास्ट डेट रहेगी। टोटल 15 वैकेंसी हैं ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए। हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन से आप लोगों को अप्लाई करनी है। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, मैं आपको कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। अब बात करते हैं 15 वैकेंसी जो हैं, ये डायरेक्ट पोस्ट की 8 वैकेंसी हैं डायरेक्ट की, और डिपार्टमेंटल पोस्ट हैं 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर इन्होंने एक कंडीशन बताई हुई है कि आपकी जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए उसमें मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। और जो इस्टेब्लिशमेंट की जो रहेगी आपकी हाई कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट के लिए, उनको 5 years ऑफ सर्विस ऑन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट उनका होना चाहिए। वेटेज जो रहेगा यहाँ पर मैक्सिमम 30 मार्क्स का रहेगा। जिनके पास बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री रहेगी उनके पास। ठीक है, और कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी नॉलेज आपको कंप्यूटर की रहनी चाहिए। जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी ना, वो प्रिपेयर होगी एज ए रिजल्ट ऑफ कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड बाय एडिंग मार्क्स ऑन अकाउंट ऑफ वेटेज इफ एनी। आपके अकाउंट ऑफ वेटेज के मार्क्स और आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, उसके बेसिस पे फाइनल मेरिट लगेगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना आपका, इसमें ये सिलेबस बताया है इन्होंने। इंग्लिश कंपोजिशन रिटन पेपर होगा 50 मार्क्स का। ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी पंजाबी उर्दू इनटू इंग्लिश रिटन पेपर 50 मार्क्स का। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश इनटू हिंदी पंजाबी उर्दू रिटन पेपर आपका 50 मार्क्स। ठीक है, और वेटेज फॉर ए डिग्री ऑफ बैचलर लॉ फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, 15 मार्क्स की इसको वेटेज मिलेगी, मार्क्स की आपको। और वेटेज फॉर ए डिप्लोमा, आपने 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ है इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी पंजाबी उर्दू वाइस वर्सा, या फिर आपका एक्सपीरियंस है 2 साल का इन ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी पंजाबी उर्दू एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस, तो 15 मार्क्स इन्होंने इस चीज के रखे हैं। ठीक है ना। अब आप लोग, और आगे वेटेज दी गई है फॉर सर्टिफिकेट कोर्स एटलीस्ट 6 मंथ का आपका सर्टिफिकेट कोर्स है कोई ट्रांसलेशन के अंदर, उसमें 5 मार्क्स की वेटेज है। टोटल 185 मार्क्स का ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेगा। तो इसमें टोटल आपकी इन्होंने वेटेज भी ऐड ऑन कर दी और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके भी मार्क्स टोटल ऐड कर दिए। टोटल 195 के बेसिस पर आपकी आगे सिलेक्शन रहेगी। अब 33% मार्क्स आपको हर एक रिटर्न पेपर में लेने ही लेने हैं। जैसे कि ये रिटर्न पेपर आपके 3, इनमें आपको 30% हर एक में लेने हैं एंड 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ रिटर्न पेपर्स। टोटल आपको 50% लेने होंगे रिटर्न पेपर के। ठीक है, 50% जो रिटर्न है ना, ये 3 पेपर आपके रिटर्न, इनमें से आपको टोटल 50% और इंडिविजुअल आपको 33% आपको लेने होंगे। कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करने के बाद रिटर्न पेपर आपको एक टाइपिंग टेस्ट दिया जाएगा जिसमें 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और 20 वर्ड्स पर मिनट हिंदी पंजाबी के रहेंगे। ठीक है, और ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसके मार्क्स के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट नहीं लगेगी, वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे ही लगेगी। बात करते हैं बच्चों एज की, आपकी 18 मिनिमम से 27 साल मैक्सिमम एज रहेगी इसमें। और एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी अपर एज लिमिट में जो भी यहाँ पर दिया हुआ है एज रिलैक्सेशन, वो कॉलम इसके बारे में बताया हुआ है। और ये बच्चों जो मैंने बताई एज क्राइटेरिया फॉर डायरेक्ट पोस्ट जो थी 8 पोस्ट उनके लिए है, और एज क्राइटेरिया फॉर डिपार्टमेंटल पोस्ट है उनकी 18 से 35 की एज है। क्वालिफिकेशन जो रहेगी डायरेक्ट पोस्ट ट्रांसलेटर की ग्रेजुएट होनी चाहिए और 60% आपकी मिनिमम डिग्री में रहनी चाहिए।
और डिपार्टमेंटल पोस्ट की ट्रांसलेटर के लिए एक ग्रेजुएशन मांग रखी है इन्होंने, और 5 years ऑफ सर्विस ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस हाई कोर्ट, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपकी रहनी चाहिए, ये मांगी हुई है इन्होंने। बात करते हैं फीस की। आपके जनरल SC ST BC ऑफ एरिया स्टेट अदर देन पंजाब हरियाणा यूटी चंडीगढ़ के लिए 1000 रुपये हैं, और SC ST BC ऑफ एरिया स्टेट ऑफ पंजाब हरियाणा एंड यूटी चंडीगढ़ के लिए 800 रुपये हैं। जो आउट ऑफ इन जोन से बाहर के जो बच्चे हैं उनके 1000 है, और जो इन जोन के अंदर के हैं वो 800 रुपये हैं, और जो डिपार्टमेंटल पोस्ट के लिए है उसके 1000 रुपीज है आपकी। ये रिजर्वेशन का कॉलम बताया हुआ है बच्चों, इससे गो थ्रू हो जाना आप लोग, ठीक है। और फॉर्म को अच्छे से फिल करना, कोई भी मिस्टेक मत कर देना बच्चों, और इस एग्जाम की अपनी अच्छे से तैयारी करो। ये एडमिट कार्ड के लिए आपकी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, और इसी वेबसाइट पे जाकर के आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ताकि वहां से जाकर के आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकें। तो आपको एक वैलिड मेल आईडी और मोबाइल नंबर रखना अपना, ताकि जो भी इन फ्यूचर आपको अपडेट मिले उस मेल आईडी पे या मोबाइल नंबर पे आपको मिल जाए। इस वेबसाइट को आप चेक करते रहना, और इसी पर ही आपके एडमिट कार्ड भी आएंगे, और आपको रिजल्ट के बारे में भी इसी के बारे में बता देंगे। और ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, जो मैंने अभी आपसे बात करी। इस वेबसाइट पे आप चेक करते रहें, आपकी एग्जाम की डेट भी इसी पे ही अपडेट की जाएगी, ठीक है ना। और कोई भी TA या DA नहीं दिया जाएगा फॉर अपियरिंग इन द एग्जाम। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर का 12th कॉलम दिया हुआ है, इन्होंने कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से इन्होंने प्रॉपर वे में समझाया हुआ है यहाँ पर, इससे गो थ्रू हो जाना। और आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जब आप अप्लाई करो, ठीक है। तो ये लास्ट डेट और ये टाइमिंग बताया हुआ है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपको 21 मार्च लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने की, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें ताकि। थैंक यू सो मच।